वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी अज असी शब्द लिता है श्लोक महला पंजवा। जाचक मंगे दान देह प्यारिया। जाचक हुंदा है संगत जी जो मंगदा है, मंगता। असी सारे ही इत्थे मंगते हैं। कोई पैसा मांगदा है, कोई कोई पोजीशन मांगदा है, कोई रिद्धियां सिद्धियां मांगदा है, कोई पातशाह दे दर्शन मांगदा है। सारे ही जो मनुख ने वो इस धरती ते सारे ये मंगते ने। ते जाचक मंगे दान देह प्यारिया। जो एक मंगता है, जेड़ा परमात्मा नू प्यार करदा है, जेड़ा भगत है, वो परमात्मा नू कह रहा है कि हे वाहिगुरु मैं तेरा मंगता है, मैं मंगता है मेरी झोली च अपने अपने दर्शन दीदारे दी खैर पा दे हे मेरे मालिक। जिस तरह संगत जी औरंगजेब ये तरस रहा है पातशाह दे दर्शना वास्ते, बड़े बड़े सीले वसीले बनाई जा रहा है कि मैनू किसी तरह श्री हरकृष्ण साहिब जी दे मैनू दर्शन हो जान, कोई आके उन्हां दे मैनू दर्शन करा दे। जाचक मंगे दान दे प्यारिया, हे मेरे प्यारे वाहिगुरु मैं तेरे तो एक एक भीख मंगदा हाँ, मैं खैर मेरी झोली च पा दे, मैनू दर्शन दे दे। देवनहार दातार मैं नित चितारिया। हे पातशाह तू ही देन वाला है। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, इको ही दाता है जो सारियां नू दिंदा है, वो है परमात्मा। बाकी हर एक कोई मंगता है। ते कहंदे देवनहार दातार, हे पातशाह तू ते इन्ना वड्डा दयालु इन्ना वड्डा दातार है कि तू सारियां नू दाता वंडदा है। मैं नित चितारिया, मैं तेनू रात दिन मैं तेनू याद करदा हाँ। जिस तरह हुण औरंगजेब नू रात दिन यही सुझदा है कि मैनू किसी तरह सच्चे पातशाह दे मैनू दर्शन हो जान। निखुट न जाई मूल अतुल भंडारिया। निखुट कहंदे ने कि जो चीज खत्म हो जाती है। निखुट न जाई मूल, मूल हुंदी है पूंजी। हे वाहिगुरु तू मैनू दान दे देगा, तेरे ते भंडार एने वड्डे ने, तेरे अतुल भंडार ने। अतुल हुंदा है जिन्हों तोलिया नहीं जा सकता, जिदी किसी चीज दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। हे मेरे वाहिगुरु तेरे ते भंडार एने वड्डे ने, तेरे ते भंडार एने भरे होए जिदा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ते वाहिगुरु जे तू मैनू ओदे चों कुछ दान दे देगा ते ओ घटेगा नहीं। वाहिगुरु तू मैनू दान दे दे, मेरी झोली च तू खैर पा दे। नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया। नानक शब्द अपार, जो शब्द है, जो बाणी है गुरु दी, जो शब्द है वो अपार है। अपार पार कहंदे ने जिदा दूसरा दूसरा सिरा दिखाई दे, पार दिखाई दे। पर अपार हुंदा है जिदा पार दिखाई नहीं दिंदा, जिदा अंत ही नहीं दिखाई दिंदा। नानक शब्द अपार, हे मेरे वाहिगुरु जो दे बाणी है ना ਉਹ ਉਹਦਾ ਅੰਤ नहीं पाया जा सकता कि जिन्नू आराध्या जिन्नू बाणी पढ़द्या जिदी सिफत सलाह कीतियां सब कुछ मिल जाता है। तिन सब किछ सारिया जिदे की सारे जिन्ने भी वाहिगुरु दा नाम जपया, जिन्ने वाहिगुरु दी भगती कीती, जिन्ने भी वाहिगुरु दी सेवा कीती, ओनू सारा कुछ मिल गया। उन्हें सारे कुछ ओदे सारे काम सफले हो गए। तिन सब किछ सारिया। संगत जी छोटा जहा शब्द है क्योंकि कोशिश रहती है क्योंकि शब्द छोटे तो छोटा मैं लवां ताकि समय दे अंदर अंदर समाप्ति हो सके। ते संगत जी असी कथा कर रहे सी धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दी, जेड़ा दूत भेजिया सी, जेड़ा अपना वजीर भेजिया सी पातशाह दे कोल
कि औरंगजेब नूं दर्शन दीदारे हो जान। ते पातशाह ने कहा सी औरंगजेब की असी ते ओदे दूत नूं भी दर्शन नहीं देने। ते पातशाह ने कनात अगे लगवाती सी। जदों ने जाके दस्या कि बादशाह उन्होंने ते मैनू भी दर्शन नहीं दिते। उन्होंने ते आप दा नाम सुन के उन्होंने ते दर्शन मैनू भी नहीं दिते। ते औरंगजेब बड़ा उदास हो गया। पर औरंगजेब दे मन च ना ईरखा सीगी, क्योंकि बाबा राम राय जी ईरखा दी अग्नि दे विच जल रहे सी। उन्हां दा मन पूरा ईरखा दे नाल भरिया होया सी। और जदों किसी दे कन्नां च तुसी ईरखा वालियां गल्लां करदे रहो ते ओदे मन दे उत्ते जो निंदा हुंदी है वो भी असर कर ही जांदी है संगत जी। और हुण तक पातशाह दिल्ली च, आप जी नूं पता है दिल्ली च महामारी फैली हुई सी। ते पातशाह दे दर्शन दीदारे करदे होए पातशाह रहमतां वरसा रहे ने दिल्ली च बैठे, सारियां नूं अपने दर्शनां दे नाल राजी करी जांदे ने। एक समय दे विच हजारों हजारों लोकी आंदे ने, ओ पातशाह दे दर्शन दीदारे करदे ने ते ओ राजी हो के जांदे ने। मंजी ते पाके बंदियां नूं लियाया जांदा है पातशाह दे कोल, और पातशाह दी रहमत भरी दृष्टि दे नाल ओ बंदा तुर के वापस जांदा है। पातशाह दा जस कीर्ति इस चारों पासे फैल गई। सारे जाने कई जान धन ने गुरु, धन ने गुरु। एक ते गुरु दा बाल रूप, इन्ना सुंदर मुखड़ा कि वैसे ही दर्शन कीतियां भुख उतरदी है। और पातशाह एनी रहमत वरसा रहे ने, सारियां नूं दर्शन दीदारे खुले दर्शन दे रहे ने, सारियां दे दुख दूर करी जांदे ने। ते चारों पासे पातशाह दी सिफत सलाह, जेड़ा आए वो कहे मैनू फलाने बंदे नूं लैके गए वो ठीक हो गया, जेड़ा आए वो कहे असी राजी हो गए। और ये सिफत सलाह इन्नी फैल गई कि बादशाह औरंगजेब दे कन्ना तक सिफत सलाह पहुंची। हुण जे निंदा बादशाह दे उत्ते असर कीती सी ते सिफत सलाह भी सुन के बादशाह सोची पै गया कि एक ते बाल रूप और इन्ने वड्डे समर्थ ने कि जेड़ा भी जांदा उन्हां दे दर्शनां नाल ठीक हो जांदा है, राजी हो जांदा है। ते ओ सोचदे ने कि मैं केड़ा वसीला बनावां कि मैनू भी दर्शन दीदारे हो जाण। ओ ये सोच ही रहा हुंदा है बादशाह कि सभा दे विच बाबा राम राय जी आ जांदे ने। जदों औरंगजेब दे मुख तो ओ सुनदे ने कि मैं जदों औरंगजेब बाबा राम राय जी नूं कहंदे मैं सुनिया है जेड़ा भी जांदा है वो दर्शन करके राजी हो जांदा है। इन्ने वड्डे समर्थ ने, उम्र ते हाली छोटी है पर एनी एनी करामाता दे मालिक ने। क्योंकि करामाता ते संगत जी राम राय जी बहुत दिखा रहे सी उन्हां नूं। ओ ते जो बादशाह कहंदा सी ओ करामात करके दिखा देंदे सी। ते जदों औरंगजेब दे मुख तो सिफत सलाह सुनी सच्चे पातशाह वास्ते, धन धन श्री हरकृष्ण साहिब जी वास्ते, ते बाबा राम राय जी नूं अच्छा नहीं लग्या। ईरखा दे नाल भरे होए सी, ओही अग्नि उन्हां दे अंदर दहक रही सी ईरखा च, क्योंकि ईरखा बंदे नूं साड़ दिंदी है। उन्हां ने बाबा राम राय जी ने औरंगजेब नूं क्या कहंदे ने, एनी बालक उन्हां दी अवस्था है, छोटी जी उम्र है, बीमार लोकां च तुरे फिरदे ने, बीमारी च तुरे फिरदे ने। और जो शीतला हैगी है ना, जो चेचक, ए ते किसी बालक नूं ते इंज फड़दी है। हरकृष्ण साहब ए ते घूमी जा रहे ने रोगियां दे विच, सारियां नूं ठीक करी जा रहे ने, ए ते घूमी जा रहे ने। शीतला ते बालकां नूं 1 मिनट च पकड़ लेंदी है, और शीतला ते बच्चों नूं खा भी लैंदी है। एने माड़े शब्द कहते सच्चे पातशाह वास्ते।
ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪੂਰਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇ। ਕਦੀ ਕੁछ बोलते ने, कदी कुछ बोलते ने पातशाह दे बारे। ते उत्थे सिख भी सीगे। सिख उदों गुरबख्श मसंद ये गल सिखा तक पहुंची कि बाबा राम राय जी ने कहता है कि सीतला ते बच्चियां नूं खा जाती है। जदों और बाबा राम राय जी ने यह भी कहा, कहंदे आने वाला समय मैनूं दिख रहा है, आने वाला समय मैनू दिख रहा है कि सीतला ते बालकां नूं खा भी जाती है। और ये कोई छोटी मोटी गल नहीं सी संगत जी, ते बहुत बड़ी गल उन्होंने गुरु दे बारे कहती सी। पर गुरु साहिब ने ते कीरतपुर चलन तो पहला ही उन्होंने पता सी कि असी दिल्ली जाना है और असी उत्थे अपना शरीर त्याग देना है। ये सीतला दी वजह नाल असी शरीर त्यागना है, उन्होंने ते पहला ही पता हुंदा है। जदों सिख आके दसते ने कि सच्चे पातशाह बाबा राम राय जी ने ते कहता कि आने वाला समय मैनू दिख रहा है और सीतला ने खा जाना है, ते पातशाह ना थोड़ी देर वास्ते ते चुप रहे। फिर बड़ी सोच विचार के उन्होंने पातशाह ने बचन किया, कहंदे देखो असी आने वाला समय सानू भी पता है, असी भी जानते हैं आने वाला समय, पर असी दसना नहीं चाहते सी आने वाले समय दे बारे। पर पातशाह ने यह भी सोचा, अपने मन च उन्होंने विचार की, क्योंकि सारे लोग ते करामाता नूं वेख के ही मानते सी कि ये बड़े बड़े करामाती ने। ते पातशाह ने सोचा कि राम राय जी ने ते कहता है आने वाला समय सीतला इन्हां नूं खा जाएगी, पर जे मैं आने वाला समय ना दस्या ते मनुखा ने सोचना है, सारे लोगों ने सोचना है कि राम राय जी नूं ते आने वाला समय पता सी, पर पातशाह नूं आने वाला समय नहीं पता सी। ते इसलिए पातशाह ने बड़ी सोच विचार दे नाल कहा, कहंदे आने वाला समय सानू भी पता है। और ये जो बाबा राम राय जी गल्लां कर रहे ने, बाबा राम राय जी ने ते जिंदा सड़ना है आने वाला समय दे विच। जदों उन्होंने कहा ना जिंदा सड़ना है, ते संगत जी पातशाह ते अंतरजामी सी, वो ते सब कुछ जानते सी। और ऐदा ही होया, ये एक अलग साखी है कि बाबा राम राय जी जिंदा किस तरह सड़े, ये एक अलग साखी है। ते पातशाह ने क्या बचन किया कि बाबा राम राय जी ने ते आने वाले समय दे विच इन्हां ने जिंदा सड़ना है। और उन्होंने दूसरा बचन की किया कि इन्हां दे घर कोई संतान नहीं होनी। ते जदों उन्होंने कहा इन्हां दे घर संतान नहीं होनी, ते नाल ही उन्होंने उत्तर दिता, कहंदे है कि संतान उन्हां दे घर इसलिए नहीं होनी क्योंकि हुण तक वो ईर्खा करते रहे कि गुरता गद्दी उन्हां नूं नहीं मिली। और जे उन्हां दे घर संतान पैदा हो गई ते फिर उन्होंने अपने संतान नूं ही गुरु बनाने दा सोचना है। और ये गुरता गद्दी किसनू मिलनी है? ये ते गुरता गद्दी जिसनू भी मिलनी है, ये ते धुरों ही मुकर्रर होके आया है कि गुरता गद्दी ते कौन बैठेगा। ते संगत जी ये पातशाह ने ते बचन कर दिते। ते फिर बड़ी पातशाह ने जदों इन्हां दियां पातशाह दियां सिफतां सलाहां जदों औरंगजेब सुन रहा है, ते औरंगजेब उधर सोचता है कि सारे लोग ते इन्हां दे दर्शन करी जांदे ने, कि क्या मेरे भाग ऐने खराब ने, कि मेरे कर्म ऐने माड़े ने कि मैं उन्हां दे दर्शनां दी मैं लालसा है, मैनू मेरा इन्ना चित कर रहा है, ते मैं उन्हां दे दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मेरे कर्म ऐने माड़े ने? ये सब सोच विचार करके वो राजा जय सिंह नू अपने कोल बुलांदे ने। राजा जय सिंह नू अपने कोल बुलाया
बुलाया क्योंकि सिफतां सुन सुन के ना उन्होंने मन दे विच ना प्रेम पैदा हो गया कि मैं भी सतगुरां दे दर्शन करा। इन्नी छोटी जी उन्हां दी उम्र है और इन्ने इन्ने वड्डे समर्थ ने, उन्हां दे बचनां च इन्नी शक्ति है, उन्हां दे दर्शनां च इन्नी शक्ति है कि उन्हां दे दर्शनां दे नाल ही लोग ठीक होई जांदे ने। ते उन्हां ने राजा जय सिंह नूं बुलाया ते राजा जय सिंह नूं क्या बेनती कीती। हुण ते संगत जी गल आ गई है बेनतियां दी। हुण ते औरंगजेब ने बेनती कीती, कहंदे ने कि जय सिंह हुण ना छल कपट दी गल नहीं रही, हुण ते प्रेम दी भावना है, हुण ते प्रेम दी गल है। तू मैनू, मैं तेरे अगे बेनती करदा हां, तू मैनू किसी तरह उस मूरत दे दर्शन करा दे। मैं सुनिया है कि उन्हां च बड़ियां शक्तियां ने, मैं सुनिया है उन्हां दे दर्शनां च बड़ी ताकत है। हुण छल कपट दी गल नहीं रही जय सिंह, हुण ते प्रेम पैदा हो गया है, तू कोई वसीला कर, तू मैनू उन्हां दे दर्शन करा दे। और ये भी गल याद रखी कि तू मैनू जदों उन्हां दे दर्शन कराए ना ते ओ मैनू प्रसन्नता नाल मिलन, मैनू खुश होके मिलन। ये ना होए कि मैं चला जावां ते ओ कोई एहो जिहा बचन कर देन कि लैणे दे देने पै जाण। ते इसलिए ना तू कुछ कर, मैनू तू उन्हां दे दर्शन करा दे। संगत जी हुण ते ओ तरले लै रहा औरंगजेब। ये भी कहंदा कहंदा मैं ते सुनिया है कि ओ सोम स्वरूप आर बल बाल ने। पातशाह कौन ने? सोम स्वरूप आर बल बाल। संगत जी सोम हुंदा है, आप सब ने सुनिया होएगा कि देवता वगैरह ना सोमरस पींदे हुंदे सी। ते ए एक प्लांट ये हुंदा है, सोमवल्ली प्लांट हुंदा है संगत जी, जिदे की डंडी नू निचोड़ के उबाल के एदा रस बनाया जाता है, जिस रस विच नशा ते हुंदा ही है, पर ये कई रोगां नू ठीक करदा है, कई रोगां नू ठीक करदा है, शरीर नू बल दिंदा है, बल शक्ति दिंदा है। और ये देवतियां दे अगे चढ़ाया जाता है। जो सोम रस है वो इस पौधे दा रस ये देवतियां दे अगे चढ़ाया जाता है और देवता इस पौधे नू अपना गुरु मानदे ने। ते पातशाह नू की किया कि उन्हां दा स्वरूप सोम वर्गा है। और ये जेड़ा पौधा है ना संगत जी, ये पौधा ये जिस तरह पूर्णमाशी हुंदी है, जदों मस्या हुंदी है, मस्या तो जदों एक दिन हुंदा है एकस, जदों एकादशी हुंदी है दूसरे दिन, एक दिन तो एक पत्ता खिड़दा है, दूसरे दिन दूजा पत्ता खिड़दा है। 15 दिनों तक पूर्णमाशी आंदी है ते 15 पत्ते एदे ते खिड़दे ने। और पूर्णमाशी तो बाद जिस तरह चंद्रमा घटना शुरू हुंदा है, एक पत्ता झड़दा है, दूसरे दिन दूजा पत्ता झड़दा है, तीसरे दिन तीसरा पत्ता झड़दा है और मस्या आन तक एदे 15 दे 15 पत्ते झड़ जांदे ने। और इस पौधे उत्ते 15 पत्तियां तो ज्यादा पत्ते नहीं आंदे, इसलिए देवता इस नू अपना गुरु मानदे ने क्योंकि एदे च सारियां शक्तियां ने। ते पातशाह नू क्या उन्हां दा स्वरूप सोम वर्गा स्वरूप है और उन्हां च इन्नियां शक्तियां ने कि उन्हां दे दर्शनां दे नाल ही सारे रोग ठीक हो जांदे ने। दर्शनां दे नाल ही उन्हां दी उन्हां नू रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होंदियां, उन्हां दे जीवन सफले हो जांदे ने। और फिर कहंदा है ओ हुण तारीफां करी जा रहा, कहंदा पर संगत जी ये भी सिर्फ सिफतां सुन सुन के थोड़ी देर वास्ते ओदा मन तब्दील हुंदा है। कहंदा है मैं सुनिया है कि अवस्था ते उन्हां दी बड़ी छोटी है, पर उन्हां च जिहड़ा धीरज है ना वो धरती वर्गा धीरज है और बड़े कृपालु ने। ते जय सिंह मैं तेरे अगे हाथ जोड़दा है, मैं तेरे अगे बेनतियां करदा है कि तू कुछ भी कर, जिस तरह तू उन्हां नू दिल्ली लैके आया सी ना, हुण उसे तरह तू कोई वसीला बना ते तू मैनू उन्हां दे दर्शन करा दे। ते जय सिंह अगों कहंदा है बादशाह
मैं ते बहुत जोर लगाता, तुसी भी बड़ा जोर लगा लिया है। हुण इक्को ही रस्ता है, अगर कोई बहुत ही पवित्र उच्ची सुची रूह उन्हां कोल जाए, जिसने हुण तक कोई पाप ना कीता होए, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ। मैं ते बेनतियां करके हार गया और तुसी भी बड़ियां कोशिशां कर चुके हो। हाली दोनों दे विच यही वार्तालाप हो रही हुंदी है कि औरंगजेब दा शहजादा आ जांदा उत्ते, ते शहजादे नूं देख के औरंगजेब खुश हो जांदा, कहंदा लो जी मेरी ते गल बन गई, मैनू ते हुण दर्शन मेरा पुत्तर कराएगा। अपने पुत्तर नूं ओ पुत्तर ओनू बड़ा प्यारा हुंदा है, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ मेरा बड़ा चित करता है कि मैं गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे दर्शन करा, ते मैं सुनिया है वो तेरी उम्र दे ने, क्योंकि ये शहजादा भी 8-9 साल दा हुंदा है। कहंदे मैं सुनिया है वो बाल गुरु ने वो तेरी उम्र दे ने, ते तू जा उन्हां कोल जा, मेरी बेनती कर, नाले ते तू अपना भला मंग, नाले तू उन्हां दे अगे मेरा भला मंग, ते बेनती कर कि मेरा पिता रात दिन तुहाडे बारे सोचदा है, ते कोई समय बख्शो, मेरे पिता नूं तुसी दर्शन दीदारे दवो। ते ओ कहंदा है, कहंदा ठीक है पिता जी, जो तुसी कहो। ते ओ तैयार होने वास्ते चला जांदा शहजादा, ते राज ते जय सिंह कहंदा है, कहंदा शहजादा कल्ला ही नहीं जाएगा, शहजादे दे नाल मैं भी जावांगा। जदों वो सोच लैंदे ने कि शहजादे नूं भेजांगे, ते जय सिंह कहंदा है, कहंदा मैं भी इहदे नाल जावांगा। ते ओ तैयार होण चला जांदा है, ते जदों तैयार हुंदा है ते पिछों ओ गल्लां करदे ने, कहंदे हुण ना एक हम उमर एक दूसरे हम उमर नूं मिलेगा, ते क्योंकि दोनों दी उम्र इक्को जही है। पर संगत जी औरंगजेब ये नहीं सोचदा कि ओदे मन च ये नहीं आया कि बेशक उम्र उन्हां दी बाल है, पर जिथे भगती आ जाती है, जिथे गुरु आ जाता है, उथे उम्र दा कोई मेल नहीं हुंदा। जिस तरह 70 साल दे गुरु नानक पातशाह जी दी मित्रता 12 साल दे बाबा बुड्ढा जी दे नाल मित्रता हुंदी है संगत जी। इसलिए ये ते अनाड़ी लोग हुंदे ने साडे वर्गे, जो असी सोच लैने आ कि एक बाल दूसरे बालक नूं मिलेगा ते उन्हां च दोस्ती हो जाएगी, पर वो बड़ियां उच्चियां सुचियां रूहां हुंदियां है ने कि जो छोटी उम्र दे विच जिन्हां दा दोस्ताना, जिन्हां दी मित्रता अपने तो कई गुणा वड्डे मनुख दे नाल होए, ओ ते कोई पूर्वले कर्म हुंदे ने संगत जी। ते राजा ये सोच के खुश हुंदा है, कहंदा है कि मेरा पुत्र मैनू कराएगा। वो तैयार होण चला जांदा है ते अपने पिछे उन्हां नू, अपने सेवकां नू, अपने मंत्री नू कहंदा हीरियां दा थाल भरो, एक थाल सोने दियां अशरफियां दा भरो, खूब सारियां भेटां लियावो। और फिर कहंदा है कि शहजादा दे नाल विद्वान भी जाणगे, मेरे उन सेवक भी जाणगे, क्योंकि शहजादा सी, शहजादे दे नाल ते सारा लाम लश्कर जाएगा। ते कहंदे ओदे नाल ये भी मेरे सेवक भी जाणगे, ओ शहजादे दे नाल विद्वान भी जाणगे। और फिर ना बादशाह सोचदा है, कहंदा जे उन्हां ने कुछ मेरे पुत्र नू कुछ माड़े शब्द बोल दिते ते ये सोच के कहंदा है कि इन्हां दे नाल
बड़े बड़े उन्हें कोल इलम वाले हुंदे ने जेड़े कि मंत्र शंत्र पढ़ते ने। पर औरंगजेब ये नहीं समझदा कि जिन्ने भी मंत्र जिन्ने मर्जी हो जान, गुरु साहब दे अगे ते कोई मंत्र नहीं चलदा। वो सोचदा है कि मैं अपने इलम वाले जो इन्हां च जिन्हां ने महारत ने, जो मंत्र शंत्र पढ़दे ने, वो भी उन्हें नाल भेजे। ते शहजादा जदों तैयार होके आया, ओदे ओदे विद्वाना ने जेड़े नाल विद्वान भी भेजे, ओदे सेवकां ने थाल चुके, सारा कुछ चुकिया, सोने दियां शर्फियां दे भरिया थाल, हीरियां दा थाल, बड़े सारे उपहार सारे लैके उत्थों दी तुर पे। नाल राजा जय सिंह भी सी। ते हुण संगत जी शहजादा गया है ते शहजादे दे अगे नगाड़े वाला भी सी, नगाड़ा वज रहा है, भी है कि सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, शहजादा आ रहे ने। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਓ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਵਿਛੌਣੇ ਵਿਛਾਓ, ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪੰਡਾਲ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ सिख ने, जिन्ने साडे सूरमे ने, पातशाह को 2200 घुड़सवार सी, कहंदे सारे सूरमे सारे घुड़सवार शस्त्र धारण करके आओ, क्योंकि पातशाह उन्हां नूं दसना चाहते सी कि गुरु दा घर किसी तो घट नहीं है। ते पातशाह कहंदे सारे सूरमियां नूं, सारे घुड़सवारां नूं बोलो कि शस्त्र धारण करके आण। ते पातशाह आप भी जानते ने, पातशाह आप भी तैयार होंदे ने, सोहनी दस्तार सजांदे ने, दस्तार सजांदे, पातशाह आप भी शस्त्र धारण करदे ने, शस्त्र धारण करदे ने, पंडाल च जांदे ने, पंडाल च तख्त ते बैठदे ने। और इस तरह पातशाह तख्त ते बैठदे ने मानो कोई पंडाल दे विच कोई एक शेर बैठा होए। पातशाह दे अगे दो चौबाकार, चौबा हुंदा संगत जी, जिस तरह असीं देखदे हां राजा दे अगे बरछे लैके खड़े हुंदे ने ना, उस तरह दो चौबादार चौबे लैके खड़े हुंदे ने, वो भी सोने दे। पातशाह दे उत्ते चवर साहब हो रहा है, सिख चवर कर रहे ने, नाल रबाबी कीर्तन गायन कर रहे ने, वाहेगुरु दी सिफत सलाह हो रही है। सारे सूर में सारे सेवक अपने अपने शस्त्र धारण करके पंडाल च बैठ जाते ने संगत जी। उथों जदों राजा जय सिंह और शहजादा पहुंचते ने और वो पंडाल तो बाहर ही पहला राजा जय सिंह मत्था टेकदा है पंडाल नूं कि असीं अंदर पातशाह ने, नाल ही शहजादा भी मत्था टेकदा है, मत्था टेकदा है और फिर सना अंदर भिजवांदे ने संगत जी आग्या लैण वास्ते कि जाके पातशाह नूं तुसी इन्फॉर्म करो कि असी आए हां ते जे पातशाह सानू आग्या बख्शण ते असी अंदर प्रवेश कर लीए। नाल ही ओ जोड़े उन्हां दे सेवक आए हुंदे ने ओ थाल सिखां नूं फड़ा दिंदे ने। सिख थाल लैके आंदे ने, चमचम कर रहा है हीरिया वाला थाल, सोने दी अशरफियां वाला थाल। पर संगत जी ये नहीं जानते कि गुरु सिर्फ भावना प्रवान करते ने, कोई माया, कोई हीरे, कोई अशरफियां, कोई सोना, कोई गुरु दे अगे प्रवान नहीं है। गुरु दे अगे जो श्रद्धा नाल अद्धी कौडी भी रख दिंदा है गुरु नूं, ओ प्रवान है। ते आके उन्हां नूं सिख आके पातशाह नूं कहंदे ने कि पातशाह शहजादा बाहर आए ने, राजा जय सिंह भी नाल है, जे आप जी दी आग्या होए
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਉਹ ਮਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈ, ਇਹ ਚਹੇਤਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ठीक है पातशाह, जे तुसी दर्शन नहीं देने ते तुसी कुछ लिख के बादशाह वास्ते दे दो, क्योंकि बादशाह दा कहना सी कि जे तुसी दर्शन नहीं दिंदे ते कुछ अपने उपदेश लिख के भेज दो, ताकि ओ वाहिगुरु दे, ओ प्रभु दे रस्ते ते तुर पे। ते पातशाह कहंदे ठीक है, असी लिख जरूर दवांगे, पर असी दर्शन नहीं देने, असी ठीक है असी लिख दिन्ने। ते पातशाह लिखारी नू बुलांदे ने, लिखारी नू बुलांदे ने ते लिखारी नू कहंदे ने कि असी शब्द बोलदे हां, गुरु नानक पातशाह जी दा शब्द असी बोलदे हां, ते तुसी शब्द लिखो, पर लिखना तुसी फारसी दे विच है। शब्द गुरबाणी दा होएगा, गुरमुखी होएगी, पर तुसी लिखना फारसी च है, क्योंकि बादशाह नू, औरंगजेब नू फारसी ही आंदी है। कल नू ये ना कहे कि शब्द ते मैं पढ़िया पर मैनू समझ नहीं आया, ते इसलिए फारसी दे विच लिखना है, क्योंकि वो फारसी पढ़नी जानता है। ते पातशाह केड़ा शब्द लिखवांदे ने? शब्द लिखवांदे ने, क्या खादा क्या पैदे होए, जा मन नाही सच्चा सोए। कि हे औरंगजेब, हे तू जिन्ना मर्जी चंगा खा लै, क्या खादा है, तू जिन्ना मर्जी चंगा खा ला, जिन्ना मर्जी वधिया तो वधिया कपड़ा पा लै, पर जे तेरे मन च जा मन नाही सच्चा सोए, जे तेरे मन च परमात्मा दा नाम नहीं है ना, ते ये सब व्यर्थ है। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस। कि तू चंगे तो चंगे मेवे खा लै, चंगे तो चंगा घ्यो तू मेवे भी खाना है, तू प्रशादे दे नाल घ्यो भी खाना है, तू गुड़ भी खाना है, मिठा भी खाना है, तू मैदा अन्न भी खाना है, तू मांस भी खाना है, चंगे तो चंगा तू खा लै। क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजे भोग बिलास। कि तू महंगे तो महंगा कपड़ा पाना है, तू महंगे तो महंगी सेज ते तू बेशक सौ, तू जिन्ने मर्जी आनंद मान। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। कि तू अपनी फौजां ते तू मान करदा है, ताई ते संगत जी पातशाह ने अपने कोल सारे शस्त्र दे नाल धारण करा के बिठाया सी, क्योंकि पातशाह ते जानी जान सी। कहंदे ने तू अपनी फौजां ते मान करदा है, फौजां साडे कोल भी घट नहीं हैगियां, तू अपनी फौजां ते मान ना करी, और तू अपने महलों ते भी मान ना करी, क्योंकि ये सारिया चीजां नाश होने वालियां ने, ये सारिया चीजां ने साथ नहीं देना। नानक सच्चे नाम विण, सबे ढोल विनाश, सबे ढोल विनाश। कहंदे ने वाहेगुरु दे, प्रभु दे नाम तो बिना ये सारिया चीजां ये व्यर्थ ने, इन्हां दे उत्ते तू मान ना करी। ते ए संगत जी ए एक प्रकार दा ए जफरनामा पातशाह ने लिख के भेजा। एक ते औरंगजेब नू 10वें पातशाह ने जफरनामा लिख के भेजा सी, पर ए पहला जफरनामा, क्योंकि तीर वांगू ए शब्द हिरदे च वस लगे जाके औरंगजेब दे। पहला जफरनामा ए सच्चे पातशाह धन धन श्री हरकृष्ण साहिब ने लिखवा के भेजा, लिख के भेजा कि सारा कुछ व्यर्थ है जे तू वाहिगुरु दा नाम नहीं जपया। और ए लिख के औरंगजेब नू क्या जाके ए चिट्ठी, ए जो शब्द है ए अपने पिता दे हाथ च फड़ा दी। हुण संगत जी उथों ते ओ तुर पे जाके औरंगजेब दे। हुण संगत जी निंदा भी मन च कर जाती है असर, सिफत सलाह भी कर जाती है। हुण सिफत सलाह ने ते थोड़ी देर वास्ते उन्हां दा मन तब्दील करता, पर रखदा ते ओ ईरखा ही सी ना औरंगजेब। ते जदों शहजादा वापस गया अपने पिता दे कोल, जाके क्या कि बई चिट्ठी पकड़ाती, शब्द फड़ाता गुरु दा, और क्या जी पिताजी आप जी नू ते उन्होंने दर्शन नहीं देने, मैं ते पहले गुरु देखे ने जिन्हां वास्ते तुसी तरस रहे हो, पर उन्होंने मना करता।
ਜਦੋਂ औरंगजेब ने शब्द पढ़िया, क्योंकि वो ट्रांसलेट फारसी विच करके दिता सी, जदों शब्द पढ़िया तीर वांगू शब्द बचे हिरदे विच जाके, ते कहंदे ने उम्र ते उन्हां दी बड़ी छोटी है, पर दृढ़ता किन्नी है, निश्चय किन्ना पक्का है। मैं उन्हां सिफत सलाह ने थोड़ी देर वास्ते उन्हां दा उहदे मन च हिरदे ओ कीता। फिर जदों देखिया कि मेरी ते दाल गलदी नहीं पई, फिर वो कहंदे फिर उन्होंने जय सिंह नूं अपने कोल, हुण जय सिंह ते वापस गया सी शहजादे दे नाल, जय सिंह नूं अपने कोल बिठा लिया। फिर ओही असली रूप ओदा औरंगजेब दा वापस आ गया। कहंदे बड़े सारे सिख उन्हां नूं मत्था टेकन जांदे ने, जय सिंह तू भी उन्हां नूं मत्था टेकिया, सारे राजी भी हो जांदे ने दर्शन करके। मैनू ते लगदा है जय सिंह ये सारियां ना सुनिया सुनाइयां गल्लां ने। तू क्या तू करामाता अपनी अखी देखिया ने? ऐदा कर, तू उन्हां नूं परखिया है कि वो वाकई च सच्चे गुरु ने? क्या तू उन्हां नूं परखिया है कि तू सुनिया सुनाइयां गल्लां ते तू विश्वास करी जा रहा कि सारे उन्हां नूं जाके मत्था टेक रहे ने, सारे उन्हां नूं जाके राजी हो रहे ने? क्या तू आप जाके देखिया है? हुण संगत जी माड़ी संगत ने भी हुण ओदी हुण तक ते भावना शुद्ध सी जय सिंह दे। हुण ओने शक दा कीड़ा जय सिंह दे मन विच पा दिता। पर ओ कहंदा है औरंगजेब कि क्यों ना तू ओनू परख ले, क्यों ना तू गुरु साहब नू परख ले, जे ते ओ सच्चे गुरु होणगे ते ओ सफल हो जाणगे परीक्षा विच, ते जे ओ परीक्षा च सफल ना होए ते फिर ते मैं ते उन्हां नू गुरु मनना नहीं। ते औरंगजेब डर गया, जय सिंह डर गया। जय सिंह कहंदा नहीं नहीं बादशाह, गुरुआं दी परीक्षा नहीं लईदी हुंदी, इन्नी मुश्किल दे नाल मैं उन्हां नू दिल्ली लैके आया, ते जे उन्हां ने कुछ माड़ा बोल दिता ते लैणे दे देणे पै जाणगे, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि संगत जी ओनू भी अपना लालच है, जय सिंह नू ओनू भी अपना विच लालच है कि मेरी सेवा तो खुश होके पातशाह मैनू भी संतान बख्शण। नहीं नहीं बादशाह, महापुरखां दी परीक्षा नहीं लईदी हुंदी। ओ अगर उन्हां दे बचनां च ते इन्नी ताकत है, उन्हां दे बचन ते एहो जे ने जिस तरह औरंगजेब बादशाह जिद्दां एक सप दा बच्चा डस दे ते ओदा कोई इलाज नहीं ना, इन्नी ही ताकत उन्हां दे बचनां च है। जे उन्हां ने कोई माड़ा बचन कर दिता ना, असीं ते बैठे ही रवांगे, साडे ते सुख भी ना दुख विच बदल जाणगे, ते इसलिए ना परीक्षा मैं नहीं लै सकदा। पर वो कहंदे नहीं, एदा मतलब देख तू ते अपनी अखी देखिया नहीं है, तू भी सुनिया सुनाइया गल्लां कर रहा, ते तू परीक्षा ए तू ही लै सकदा है। ते हुण संगत जी उन्हूं बार बार कही जा रहा, ते ओहदे मन च भी ना शंका आ गई, जय सिंह दे मन च भी शंका आ गई। कहंदा ठीक है बादशाह, मेरा मन ते नहीं करदा उन्हां दी परीक्षा लैण नूं, पर जे हुण बादशाह तुसी कह रहे हो ते मैनू परीक्षा लैनी भी पएगी, पर मैं परीक्षा लवांगा उन्हां दा सेवक बन के। पर संगत जी गलती ते भावें सेवक करे भावें कोई होर करे, गलती ते गलती है। और पातशाह ते ये नहीं कि अपने सेवकां दी गलतियां माफ कर दिंदे ने, ओते भावना वेखदे ने। कहंदे ने जय सिंह कहंदा है मैं ना उन्हां दा सेवक बन के उन्हां दी परीक्षा लै सकदा है, पर मेरा ना दिल नहीं करदा, मेरा चित नहीं करदा महापुरखां दी परीक्षा लैण वास्ते। ते ओ कहंदे ने फिर ना मैनू कोई उपाय, मैनू ना कोई तरकीब सुझन दो, कोई मैनू ना उपाय सुझन दो कि तुहाडा भी पक्ष रह जाए ते गुरु साहिब दा भी पक्ष रह जाए। ते ये कह के उथों दी राजा जय सिंह आ गया। सारे रस्ते सोचदा गया, शाम पै गई, अपने महल पहुंचा। हुण ओ फस गया सी राजा।
जाके घर अपने महल च अपने जदों बैठा ओदी राणी आई। हुण संगत जी राजियां दी इक राणियां ते हुंदी नहीं आ, उन्हां दियां 2 3 4 राणियां हुंदियां ते एदी पटरानी आई राजा जय सिंह दी। और पटरानी इन्नी श्रद्धा ते रखदी नहीं सी पातशाह दे उत्ते, क्योंकि ओ इन्नी श्रद्धालु नहीं सी। ओ सोचदी सी कि ये ते बालक ने, और कई बार ओ ना मजाक भी बना दिंदी हुंदी सी बाल गुरु दा। ते ओ जदों आके बैठदी है राजा जय सिंह नूं पुछदी है की गल है तुसीं चिंतित लग रहे हो। ते राजा जय सिंह ना फिर सारी गल दसदा है, कहंदा देख मैं औरंगजेब दे नाल भी नहीं बिगाड़ सकदा, क्योंकि जे मैं ओदा कहना नहीं मन्नांगा ते नाराजगी हो जाएगी, और जे मैं गुरु साहिब दी परीक्षा लेना हाँ ते अगर गुरु साहिब ने कुछ माड़ा बोल दिता ते साडा कीता कराया सारा पुठा पै जाएगा, साडे सुख जिन्ने भी ने वो दुख विच बदल जाणगे, ते मैं की करा। फिर वो सोच के कहंदा पटरानी तेनू ना मेरा साथ देना पएगा। ते पटरानी ते पहला ही परीक्षा लेना चाहती सी। वो कहंदे है हाँ जी दसो की करना पएगा। कहंदे कल ना मैं गुरु साहिब नू ना अपने ना बाग च बुलाया है, ते गुरु साहिब नू बाग च बुलाया है, ते तू ऐदा करी तू जिन्नियां भी दासियां ने ना, दासियां नू तू सारियां नू सोहने गहने गट्टे पवा दें, सोहने उन्हां नू राजसी पोशाकां पवा दें, उन्हां नू राणियां बना दी, और तू ना मैले कुचैले गंदे कपड़े पा के कोई गहना गट्टा नहीं पाना, तू दासी बन के गोली बन के तू रही। जे ते पातशाह ने जे आ गया संगत जी, जे ते ओ पूरन गुरु होए ते तेनू पछाण लैणगे, और जे ओ ना होए ते मत्था ते असी टेकना ही टेकना है। संगत जी जे हर एक गल च जे आ गया, कंडीशन आ गई, अगर आ गया किंतु परंतु जद आ जाता है ते ओ फिर ओ भावना खंडित हो जाती है। ते राणी कहंदी है ठीक है। ते पातशाह और ये जदों गल्लां कर रहे हुंदे ने ना, शाम दा समय हुंदा है, राजा अपनी राणी दे नाल महल दे विच पलंग ते बैठ के गल्लां कर रहे हुंदे ने। उत्थे पातशाह पंडाल दे विच संगतां च बैठे हुंदे ने, कीर्तन चल रहा हुंदा है, पातशाह दे नेत्र बंद हुंदे ने, पर पातशाह नू सारियां अंतरजामी पातशाह नू उन्हां दियां सारियां गल्लां सुनदियां पईयां हुंदियां संगत जी। जदों पातशाह ये गल्लां सुनदे ने संगत जी 2 मिनट वास्ते ते पातशाह जी वीर रस च आ जांदे ने। कहंदे ये भी माड़ी संगत दा असर इहदे ते हो गया, ये भी साडी परीक्षा लेना चाहता है, असी तैनू पहला ही कहा सी असी दिल्ली नहीं आना, ते ये साडी परीक्षा लेना चाहता है। पातशाह 2 मिनट वास्ते कुछ समय वास्ते ना वीर रस च आ जांदे ने। फिर पातशाह चुप रहंदे ने, पातशाह इन्नी जल्दी, क्योंकि धीरज उन्हां च बहुत हुंदा है संगत जी। इधर राजा राती अपने सेवकां नू कहंदा बाग सोहना तैयार करो, सोहना उत्थे पंडाल सजाओ, चंदन दी चौंकी रखो जिथे पातशाह आके बैठणगे, ओदे उत्ते सोहना चंदोआ साहब लगाओ जिथे पातशाह ने आके बैठना है, और सारियां तैयारियां करके रखो, कल पातशाह ने आना है, साडे महलां च आना है, सानू दर्शन दीदारे देण वास्ते आना है। ते संगत जी सारियां उत्थे तैयारियां हो जांदियां ने। राजा राणी दियां गल्लां हुंदियां ने कि जे ते पातशाह ने तेनू पहचान लिया, पर अंदरों अंदरों ना वो डर भी रहा हुंदा है, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है कि जो असी पातशाह ते मन दियां गल्लां समझ जांदे ने, वो राणी नू भी कहंदे ने कि वो ते मन दियां गल्लां पढ़ लैंदे ने पातशाह, ते असी उन्हां दी परीक्षा दे बारे सोच रहे हां, ते जे उन्हां नू पता लग गया वो ते साडे नाल बड़े नाराज होणगे, और जे नाराज होके उन्होंने कोई एहो जिहा बचन कर दिता, फिर ते उन्हां दा बचन कदी खाली नहीं जांदा, उन्हां दे बचनां च बड़ी ताकत है।
हुण संगत जी सारियां रात पै गई, सारियां तैयारियां हो गईयां और पातशाह उत्थे बैठे ये सोच रहे ने, कहंदे ने जो असी गल्लां दुनिया तो छुपाना चाहते हैं, क्योंकि पातशाह करामाता नहीं दिखाना चाहते सी संगत जी। पातशाह कहते जो असी गल्लां दुनिया नूं दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं, ये जिहड़े संसारिक लोग ने ये ओही प्रगट करना चाहते ने, एक करामाता ही देखना चाहते ने। अज ये कर दो, जे ते असी अज ये करके दिखा दो, अज ये कर दो, ये ते करामाता च विश्वास रखते ने। ते असी करामाता करन नहीं आए, असी करामाता करन ये पातशाह ते आए सी दिल्ली दे लोकां दा उद्धार करन वास्ते। दिल्ली च जो महामारी फैली हुई सी, संगतां नूं ओनू उस बीमारी तो राजी करन वास्ते पातशाह आए सी। उन्हां नूं ते पहला ही पता सी कि किसी दे दिल च की चल रहा है, किसी दे दिल च की चल रहा, उत्थे परीक्षा भी होनी है, उत्थे सारे एक काम होने ने। पातशाह नूं ते ये पहला ही पता सी ते इस और पातशाह नूं ये भी पहला पता सी कि दिल्ली जाके असी फिर वापस मुड़ना नहीं। ते जद पातशाह नूं सारा कुछ पता सी ते उन्हां नूं ये सब चीजां तो वो पहला ही सब जाणू सी। ते पातशाह कहंदे ये संसार दे लोकां दा कुछ नहीं हो सकदा, ये ते हमेशा शंकालू ही रहणगे। और संगत जी देखो, पातशाह ने ये सोचा कि ये दुनियावी ये जे संसारिक लोग हमेशा शंकालू ही रहणगे। संगत जी असी अज तक से शंका नाल ही भरे हुए हाँ। जे ते साडा काम हो जांदा है ते बाबा जी तुसी हो, जे साडा काम नहीं हुंदा ते असी कहने आ बाबा जी वाहिगुरु। कई बार तो गुस्से च इन्ना मनुख कह देंदे ने असी ते रब ते विश्वास ही नहीं करते। और पातशाह कहंदे ने ये ते सारियां गल्लां हैगियां ने भावना दियां। और जय सिंह भी देखो, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ समय हो गया है, ਐਨੀ सेवा प्रवान करना ਹੁਣ अगली वारी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਪਟਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਟਰਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, क्षमा कर देना। आओ हुण असी मिलके शब्द पढ़ते हैं। शब्द बहुत छोटा जिहा है संगत जी। वाहे जाचक मंगे दान देह प्यारिया, जाचक मंगे दान देह प्यारिया। जाचक मंगे दान देह प्यारिया, दान देह
जाचक मंगे दान देह प्यारिया, जाचक मंगे दान देह प्यारिया। देनहार दातार मैं नित चितारिया, देवनहार दातार मैं नित चितारिया, मैं नित चितारिया, मैं नित चितारिया, मैं नित चितारिया, मैं नित चितारिया। दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, जाचक मंगे दान देह प्यारिया। निखुट न जाई मूल अतुल भंडारिया, निखुट न जाई मूल अतुल भंडारिया, अतुल भंडारिया, अतुल भंडारिया, अतुल भंडारिया, अतुल भंडारिया, अतुल भंडारिया, अतुल भंडारिया। दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, जाचक मंगे दान देह प्यारिया, जाचक मंगे दान देह प्यारिया। नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया, नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया, 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 तिन सब किछ सारिया। दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, जाचक मंगे दान देह प्यारिया। जाचक मंगे दान देह प्यारिया, 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 जाचक मंगे दान, जाचक मंगे दान, जाचक मंगे दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया, दान देह प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी की खिमा कर फतेह देंगे जी। संगत जी। बहुत